बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए फरिश्ते भी रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता और उसको 3 तरीक़ों से फ्रीज़ करना। ये सब कुछ आपको मिलेगा कंप्लीट टिप्स के साथ सिर्फ आयशास कुकिंग कॉर्नर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कॉर्नर की तरफ। तो यहाँ है हमारे पास 2 किलो बीफ का कीमा। ये मेरे पास फ्रोज़न कीमा था तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा था जब उसको हमने मेल्ट किया था, तो इसलिए मैंने उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था, निचोड़ लिया था, क्योंकि कोफ्तों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि गोश्त लेके उसको वॉश करके ड्राई करके तो फिर उसका कीमा बनवा लिया जाए। तो इस तरह उसमें पानी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने 2 दफ़ा कीमे को मशीन में से निकलवाना है। तो एक दफ़ा हमने कीमे को जो था वो मशीन से निकलवा लिया था, तो दूसरी दफ़ा का जो प्रोसेस है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो असी चंगी तरह कीमे नूं निचोड़ लिया सी ते इहदे च पानी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कम कोफ्ते बनाने हैं तो आप इसी रेसिपी को हाफ़ कर लीजिएगा। चॉपर में ऐड करेंगे 4 लार्ज साइज़ के प्याज जिनको कि हमने स्लाइस कर लिया था। तो प्याज़ों को छिलका उतारने के बाद वॉश करना है, काटने के बाद वॉश नहीं करना, नहीं तो इनमें पानी रह जाएगा। तो साथ ही ऐड करेंगे 14 सब्ज़ मिर्चें, उनको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था। तो इनको भी हमने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। अब इनको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। तो प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करने के बाद इनको भी स्क्वीज़ करके तो इनका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो रिमूव कर दिया था। तो अगर आप चाहें तो पहले सिंपल प्याज़ों को चॉप करके तो उनका एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले चॉपर में कीमा ऐड करेंगे। इसके बाद प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये हैं भुने हुए चनों का पाउडर 80 ग्राम, और अगर स्पून्स के हिसाब से हम देखें तो ये बनते हैं 12 टेबल स्पून। तो इसके जगह पे हम भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसन या भुने हुए चनों का पाउडर हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर कोफ्तों में कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया हो तो ये उसको जज़्ब कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पाना, नहीं तो कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। सॉल्ट नमक 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 3 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, आलमंड पाउडर बादाम का पाउडर 2 टेबल स्पून। तो ये हम जस्ट फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं, ये ऑप्शनल है। अब अच्छी तरह से चॉप करेंगे। तो कीमा हमारा तमाम स्पाइसेस के साथ चॉप हो गया है। तो बाकी कीमा चॉप करके भी तो फिर आपसे मिलते हैं। कीमा अच्छी तरह से चॉप हो गया है, तो देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। एग्स ऐड करेंगे 4, तो नज़र आपको 2 आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि मिस्टेक मुझसे कहाँ पे हुई थी। सब्ज़ धनिया हाफ़ कप और साथ ही पुदीना हाफ़ कप। तो धनिया और पुदीना इनको भी हमने वॉश करके तो ड्राई कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो एक्चुअली जो एग्स थे ना 4, वो डालने तो एक साथ ही थे, तो बस वो गलती से पहले मैंने 2 डाल दिए, तो फिर नेक्स्ट जाके तो आगे 2 डाले, यानी कि किस्तों में अंडे जो था ना वो मैंने कोफ्तों में ऐड किए थे। तो स्पाइसेस का जो रेशो है वो हम कोफ्तों में ज़रा कम ही रखेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी तो जो स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड करनी है। तो वैसे भी यहाँ पे हमने जो मिर्चें हैं वो 3 तरह से ऐड की हैं, सब्ज़ मिर्चें, कुटियाँ हुई मिर्चा और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो एग्स हम कोफ्तों में इसलिए भी ऐड करते हैं क्योंकि ये कोफ्तों को ज़रा जोड़ के रखते हैं, इनको प्यार मोहब्बत से रखते हैं, इनको बाइंड करते हैं। अब हाथों को पानी या ऑयल लगा के तो कोफ्तों को शेप दे लेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आपने कोफ्तों का साइज़ स्मॉल, मीडियम या लार्ज रखना है। तो एक ही साइज़ के कोफ्ते बनाने के लिए हम ले लेंगे एक वेट मशीन। तो देखें एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारी आई है 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम। तो ये बिल्कुल एक मुनासिब वेट का जो मीट बॉल है वो बनता है। तो अगर आप इससे साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, और अगर आप 30 या 35 ग्राम का भी कोफ्ता बनाएंगे तो वो भी साइज़ बिल्कुल ठीक होगा। तो बस अच्छी तरह से दोनों हाथों से कीमे को प्रेस करके तो हम इसको कोफ्ते की शेप दे लेंगे।
तो एक मीट बॉल हो गया है रेडी और इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो बस अब हम इसी तरह से एक ही साइज़ के मीट बॉल्स बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 40 ग्राम वेट के साथ 2 किलो कीमे से हमने बनाए हैं 66 कोफ्ते। तो अगर हम 30 या 35 ग्राम का वेट लेते तो हमारे इससे ज़्यादा कोफ्ते बन जाने थे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोफ्तों को हमने फ्रीज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा आसान है कि इसी तरह से कोफ्तों की ट्रे फ्रीज़र में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट। जब कोफ्ते फ्रीज़ हो जाएं तो इनको निकाल के ज़िपलॉक बैग में डाल दें या एयर टाइट कंटेनर में, और जब ज़रूरत हो तो हम इस्तेमाल कर लें। ये कोफ्तों को फ्रीज़ करने का सबसे आसान और मुनफरिद तरीक़ा है। तो अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। एक पैन में घी गरम करके तो कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो फ्लेम हम स्लो रखेंगे। तो हमने बस 4 से 5 मिनट के लिए कोफ्तों को एक साइड से कुक करना है। तो हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, हमने इनको ओवर कुक नहीं करना, इनको जलाना नहीं है। तो 4 से 5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए। तो 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। जब कोफ्ते कुक हो जाएं तो उन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इनको ठंडा करने के बाद किसी भी ज़िपलॉक बैग या कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से 5 से 6 माह के लिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। ये भी है तरीक़ा तो बहुत इजी, लेकिन इससे ये है कि कोफ्तों में घी का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपकी मर्ज़ी कि आपको कौन सा तरीक़ा ज़्यादा पसंद है। मेथड नंबर 3 जिसमें कि हम स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, साढ़े कुल हर मसले दा हल है। तो उसके लिए एक स्टील की देगची लेके उसमें पानी डाल के तो उसको बॉयल कर लेंगे। तो जब पानी बॉइलिंग स्टेज पे आ जाए तो इस तरह कोई भी स्टील की जाली देगची पे रख के तो उस पर रख देंगे कोफ्ते और कर देंगे कवर 5 से 6 मिनट के लिए। और 5 से 6 मिनट के बाद कोफ्तों को स्टीम देने के बाद हम इनको ठंडा कर लेंगे और बाद में ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे। ये तरीक़ा भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें घी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कोफ्तों को स्टीम देने के लिए स्टीमर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टीमर में पानी ऐड करके तो हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो पानी डाल के तो ऊपर से कवर कर देंगे ताकि स्टीम अच्छी सी और ज़रा जल्दी बन जाए। ये देखें स्टीम बनना शुरू हो गई है। तो जब स्टीम अच्छी तरह से बन जाए तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करते जाएंगे। तो स्टीमर में कोफ्तों को स्टीम देने से ये है कि ज़रा इसमें जो काम है वो जल्दी हो जाता है। तो एक साथ ही सारे कोफ्ते पूरे आ जाते हैं। तो अब कवर करके तो 5 से 6 मिनट के लिए हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कोफ्तों को स्टीम दे लेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या धुएँ उठ रहे हैं और मक्खन मलाइयाँ कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब कोफ्तों को निकाल लेंगे तो देखें माशाल्लाह से इनमें कोई क्रैक नहीं आई और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। कोफ्तों को ठंडा करने के बाद अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। तो इसके लिए हम या तो एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे या ज़िपलॉक बैग। तो कंटेनर्स जगह ज़्यादा लेते हैं फ्रीज़र में, तो ज़िपलॉक बैग्स की ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है। तो बस इस तरह से अपनी फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे पैकेट्स बना लेंगे और इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो पैकेट्स बनाने के बाद इनमें से एयर अच्छी तरह से रिमूव करनी है। तो फाइनली पैकेट्स हमने बना लिए हैं। तो एक दफ़ा तो काफ़ी मेहनत हो जाती है, लेकिन बाद में काम आसान हो जाता है कि जब कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही तो बस कोफ्तों का पैकेट निकाला, जल्दी से मसाला बनाया, तो आधे घंटे खाना बना के तो बिल्कुल फारिग। तो बस अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैंने सारे के सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो आज की अच्छी सी बात कि बुराई को ख़ुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।